दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी हातिम ताई फिल्म ज़रूर देखी होगी, मगर मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में दिखाई गई कहानी अधूरी है। अगर आप हातिम ताई की पूरी कहानी हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देश खुरासान में एक अच्छा बादशाह था जिसकी हुकूमत में शेर और बकरी एक घाट पर साथ साथ पानी पीते थे। न्याय के अवसर पर वह अपने पुत्र का भी पक्षपाती नहीं बनता था। उसके राज्य में सौदागर बरखज रहता था। उसके गुमास्ते हरेक देश में सौदागरी करते थे। उस सौदागर की एक बेटी हुस्न बानो सिवाय और संतान नहीं थी। ईश्वर की माया बड़ी विचित्र है। अपनी प्यारी बेटी को 12 वर्ष की उम्र में छोड़कर सौदागर स्वर्ग सिधार गया था। मरने से पहले उसने राजा से कहा कि महाराज, अब मेरी बेटी की सुरक्षा आपके हाथ में है। अब तो अपने पिता की सारी दौलत व जायदाद का मालिक हुस्न बानो को बादशाह अपनी पुत्री की तरह पालने लगा। कुछ दिन में जब हुस्न बानो जवान हुई तब दाई से बोली, हे माता, यह संसार पानी का बुलबुला है, ना मालूम कब फूट जाए। यह धन मेरे किस काम का? मैं चाहती हूँ कि इस धन को परमेश्वर की राह में लगाएं और हमेशा अनुयायी ही रहूं मैं, जिससे कि यह हृदय सृष्टि सारे विकार से पवित्र रहे। इतनी सुन दाई माता कहने लगी, बेटी, मेरी समझ में एक बात आई है कि तू अपने मकान के दरवाजे पर 7 सवाल लिखकर टांग दे और उन 7 सवालों के नीचे लिख दे कि जो इनका जवाब देने में सफल होगा उसी को शौहर बनाऊंगी और सदा कुंवारी रहूंगी। सुन बेटी, यह सवाल। पहला सवाल था कि एक बार देख लिया पर दूसरी बार देखने की इच्छा है। दूसरा सवाल, भलाई कर और नदी में फेंक। तीसरा, किसी के साथ बुराई मत कर, जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। और चौथा सवाल था, सच बोलने वाला सदा सुख पाता है। पांचवा है कि कौन निदा, यानी वह पहाड़ जिसमें से आवाज निकलती है, उसकी खबर लाकर दे। छठा सवाल है, जोड़ा मिला दे जो मोती जल मुर्गी के अंडे के समान हो। और लास्ट सवाल, हमामबाद गिर्द की खबर ला दे। हुस्न बानो से प्रसन्न होकर दाई की बात सुनकर उसने उसकी बात स्वीकार कर ली। ये 7 सवाल लिखकर दरवाजे पर टांग दिए। कुछ दिन बाद हुस्न बानो संयोग से अपनी हवेली की छत पर खड़ी थी। वह क्या देखती है कि एक ढोंगी साधु अपने 40 चेलों के साथ सड़क पर जा रहा था, जो धरती पर पांव नहीं रखता था। उसके चेले सोने चांदी की ईंट सामने रखते थे और ढोंगी उन ईंटों पर पांव रखकर चलता था। सौदागर की बेटी उसके दर्शन करके फूले ना समाई और अपनी दाई को बुलाकर यूं बताया कि यह साधु तो बड़ा पहुंचा हुआ मालूम होता है, जो सोने और चांदी की ईंटों पर पांव रखकर चलता है। दाई माता बोली, बादशाह का गुरु है, बादशाह को दर्शन के लिए दरवाजे में जा रहा है। यह सुनकर हुस्न बानो कहने लगी कि माता, यदि आपकी आज्ञा हो तो किसी दिन साधु को अपने यहाँ बुलाकर खाना खिलाऊं और अपने घर को पवित्र कराऊं। दाई माता बोली कि बेटी, यह बड़ी अच्छी बात है। हुस्न बानो ने उस ढोंगी साधु को संदेश दिया कि कल आप अपने समस्त चेलों के साथ मेरे घर पधारे, भोजन ग्रहण करने की कृपा करें। साधु ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और दूसरे दिन हुस्न बानो ने उसके सामान की तैयारी की। बड़े उत्तम प्रकार के भोजन बनाए और सोने चांदी के थालों में उस ढोंगी साधु को और उसके चेलों को भोजन कराया। ढोंगी भोजन करते समय यह सोच रहा था कि बरखज सौदागर बड़ा मालदार था,
इस घर का क्या ठिकाना। आज ही रात को कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि यह सारी धन दौलत अपनी हो जाए। उस ढोंगी ने रात को अपने चेलों के साथ हुस्न बानो का धन चुराकर उसके नौकरों को मारकर घायल करके भाग गया। सवेरा होते ही हुस्न बानो अपने घायल नौकरों को लेकर बादशाह के दरबार में गई और उस ढोंगी साधु का सारा हाल कह सुनाया। इस पर बादशाह ने क्रोध से होकर कहा कि ऐसे साधु को तू चोर और लुटेरा बताती है। और बादशाह ने हुस्न बानो का सारा धन छीनकर उसे देश से निकालने का हुक्म दिया था। वह उस देश को छोड़कर अपनी धाय के साथ चलकर एक जंगल में गई और एक पेड़ के नीचे आकर सो गई। रात को हुस्न बानो को स्वप्न आया कि इस पेड़ के नीचे खजाना गड़ा हुआ है, इसे निकाल ले और अपने काम में लगा दे। हुस्न बानो ने सुबह उठकर उस पेड़ के नीचे दबा खजाना निकाल लिया। इतने में हुस्न बानो का नौकर वहां आ गया और सारे नौकरों को ले आया। हुस्न बानो ने उस पैसे से एक आलीशान मकान बनवाया और वहां रहने लगी। एक दिन हुस्न बानो मर्दाना वेश बनाकर बादशाह के दरबार में पहुंची। द्वारपालों ने बादशाह को सूचना दी कि एक सौदागर आपके दर्शन के लिए आया है। बादशाह ने कहा, हमारे पास ले आओ उसे। मर्दाने वेश में हुस्न बानो ने बादशाह को प्रणाम किया। एक दिन बादशाह उस ढोंगी साधु के दर्शन को जा रहे थे। हुस्न बानो भी बादशाह के साथ चल दी, मगर रास्ते में सोचने लगी कि हुस्न बानो को ऐसे पापी का दर्शन कराना महापाप है। बादशाह ने रख अपना बेटा बना लिया और उसका नाम कारूसा रख दिया था। बादशाह ने उस ढोंगी साधु की बहुत प्रशंसा की और उसका परिचय दिया। कारूसाय ने उस ढोंगी को अपने घर भोजन करने का निमंत्रण दिया। साधु अपने चेलों सहित कारूसा के घर पहुंचा था। उसने उन्हें सोने चांदी के थालों में भोजन कराया। भोजन खाने के बाद साधु ने सोचा कि इन सोने चांदी के थालों को कैसे चुराया जाए। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और यदि इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।